क्या आप जानते हो कि 10,000 से अधिक लोग अभी तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजय है। यानी आज तक क्यों नहीं कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर पाया। खैर, जानेंगे पूरी वीडियो में। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज हम जानेंगे कि क्यों आज तक कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत। इसके कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिसको सुनने के बाद ही लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पोस्टपोन कर देते हैं, यानी कि मना कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ अनसुलझे रहस्य। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत पर चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं, या ये भी कहें किसी के बस की बात नहीं तो भी गलत नहीं है। एक पर्वतारोही ने तो ये तक कह दिया कि यहाँ मैं जब भी कैलाश पर्वत के निकट आता हूँ तो मेरी देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। मैं 3 बार कोशिश कर चुका हूँ और तकरीबन 10 या 20 कदम चलने के बाद ही मुझे दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन मैं जैसे ही नीचे उतरता हूँ और वापस जाने के लिए मुड़ता हूँ तो मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। इसके पीछे क्या वजह है कोई नहीं जानता। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक बहुत लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजय है। आपको ये भी बता दें कि कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, लेकिन इन सभी की रिसर्च का एक ही नतीजा निकला कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच सकता हूं, भयानक बर्फबारी एकदम से शुरू हो गई और सारा रास्ता बंद हो गया और उसके बाद चढ़ाई असंभव हो गई। रूस के एक माउंटेनियर सर्गे ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरे दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। मैं उस समय पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। अचानक मुझे बेचैनी और कमजोरी महसूस होने लगी और धड़कन और ज्यादा तेज होने लगी। वो अलग बात है कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर, बाकी सारी सहूलियत के सामान मौजूद थे और मैं इससे पहले कई और पर्वत चढ़ चुका था, लेकिन यहाँ मेरे पैर जवाब दे गए। दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि नीचे ही उतर जाना बेहतर होगा। बता दें, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 17 साल पहले की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए परमिशन दिया था। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना यह है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। अच्छा, यहाँ एक और कमाल की बात बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कोशिश करी है कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि यहाँ समय बहुत ज्यादा तेजी से बीतता है। यानी आपकी दाढ़ी जो बढ़ती है, नाखून जो बढ़ते हैं, बाल जो बढ़ते हैं, वो 10 गुना 100 गुना तेजी से बढ़ते हैं। जितने आपके एक महीने में नाखून या बाल बढ़ेंगे, वो यहाँ पर कुछ ही घंटे या कुछ ही मिनट में बढ़ते हैं। एक खास बात, कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं है, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाला कंपास की तरह है। कंपास से आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पर अगर आप कंपास लेके जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है, तो यहाँ पर बहुत सारी साइंस फेल हो जाती है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति ने किया हो। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत एक एक्सिस मुंडी है,
जिसे कॉसिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। बता दें, एक्सिस मुंडी लैटिन का एक शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। और तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। माना जाता है जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद हैं। कैलाश की और दो अनसुलझी पहेली। कैलाश के दक्षिण में ब्रह्मताल है जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। वहीं इसके 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है जहां हर कोई नहीं जाता, या ये भी कह सकते हैं जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। ब्रह्मताल का पानी मीठा है जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है। और हाँ, यहाँ जीव जंतु भी दिखाई नहीं देते। माना जाता है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, यानी पॉजिटिव एनर्जी, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, यानी नेगेटिव एनर्जी का केंद्र है। एक और खास बात, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा और खारा पानी एक साथ यहीं मिलता है। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कमल के फूल जैसा दिखता है। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ली गई इस तस्वीर से ये साफ प्रतीत होता है कि आसपास के पहाड़ और नदी मिलके कैलाश पर्वत के आसपास स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कैलाश पर्वत पर वक्त बहुत जल्दी बीतता है, तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने साफ तौर पे बताया है कि इसके पीछे बड़ी साइंस भी है कि जब आप कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए शुरुआत करते हैं तो आपने जो हेलमेट पहन रखा है, ग्लव्स पहन रखा है, वो ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यानी कि जब आपकी दाढ़ी बढ़ती है तो वो हेलमेट और ऑक्सीजन मास्क वगैरह सिलेंडर में प्रॉब्लम करती है। जब आप ग्लव्स पहनते हैं तो आपके नाखून कटे होने चाहिए, लेकिन आप जब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके नाखून भी बढ़ते हैं, तो वो ग्लव्स पहने नहीं जाते। मेरा एक सवाल उन साइंटिस्ट, उन वैज्ञानिकों से ये है कि आपने साइंस तो बता दी, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है वहां पर, ये नहीं बता पा रहे, और ये आज तक रहस्य है। खैर, आगे जानते हैं। और इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि पिघलती हुई बर्फ से ओम का चिन्ह बन रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली दफा आए हैं और जानते रहना चाहते हैं कुछ अमेजिंग, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ रोचक तथ्य, तो अपने इस खुद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः।